सो गाइस, मैंने तुम्हें बताया था ना टेकनेट का क्लोज्ड नेटवर्क टेस्ट जुलाई 21 से 24 तक PS5 के लिए होने वाला है और जुलाई 28 से 31 तक सारे प्लेटफॉर्म्स के लिए अवेलेबल होगा। तो काफ़ी सारे लोगों को इसका एक्सेस PS5 के लिए मिल चुका है, जिसमें टेकनेट के बारे में और भी काफ़ी सारी नई इन्फॉर्मेशन पता चल रही है। तो इस वीडियो में मैं इसी बीटा वर्जन का फुल ओवरव्यू करने वाला हूँ। तो फिर चलो शुरू करते हैं जल्दी से। बट उससे पहले लाइक नहीं किया वीडियो को तो लाइक कर दो जल्दी से, नए हो तो फिर सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन दबा लो। एंड अब इसी के साथ लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले बात करते हैं टेकनेट के स्टार्ट स्क्रीन के बारे में, जो कुछ ऐसा है जिसमें देख ही सकते हो काजुया का फेस इस बार स्टार्ट स्क्रीन पर रखा गया है, जिसमें काजुया कुछ नहीं करता, वो बस खड़ा रहता है। और जिस हिसाब से काजुया को या स्क्रीन को रोटेट किया जा रहा है, उससे पता चल रहा है कि शायद ये हमारे कंट्रोल में है कि हम कैसे भी स्क्रीन को रोटेट कर सकते हैं। और जब हम प्रेस एनी बटन करते हैं, मतलब मेन मेन्यू में जाने के लिए कोई भी बटन क्लिक करते हैं, तब काजुया की रेड आई चमकती है और हम एंटर होते हैं टेकनेट के मेन मेन्यू स्क्रीन में। और इसमें भी काजुया का ही फेस ऐड किया गया है, जिसे अगर टेकन 7 से कंपेयर करोगे तो ये ठीक ही है। थोड़ा डार्क फील होता है, बट टेकन 7 के लोगो और पिक्चर से तो बेटर ही है। और हाँ, काजुया इस बार मेन मेन्यू के स्क्रीन में है, जैसे कि टेकन 7 में हियाची था। तो इससे समझ जाओ कि काजुया को इस बार हियाची के ही जैसे ट्रीट किया जा रहा है। और इसी मेन मेन्यू में हमें काफी सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि रैंक्ड मैच, बैटल ट्यूटोरियल, ऑप्शंस और न्यूज। सो गेम में अभी और भी कई सारे मोड्स होने वाले हैं, जैसे कि आर्केड मोड, स्टोरी मोड एंड और भी कई सारे। बट ये बस एक बीटा वर्जन है, इसलिए इसमें बस इतने ही ऑप्शंस दिए गए हैं। तो अब चलो रैंक्ड मैच में टेकनेट का ऑफिशियल कैरेक्टर सेलेक्ट स्क्रीन देखते हैं, जिसको लेकर बहुत कंफ्यूजन था क्योंकि इसके फैन आर्ट बहुत सारे बनाए जा रहे थे। तो अब ये देखो टेकनेट का ऑफिशियल कैरेक्टर सेलेक्ट स्क्रीन है, जिसमें स्ट्रीट फाइटर 6 और मॉडल कॉम्बैट के ही जैसे हर एक कैरेक्टर का थोड़ा सा बायो भी ऐड किया गया है, जैसे कि कैरेक्टर की फाइटिंग स्टाइल, नेशनैलिटी, हाइट और वेट। और इसके अलावा हम सभी इस बात को लेकर भी काफी कंफ्यूज थे कि क्या इस बार टेकनेट के सभी गेम्स के जैसे टेकनेट के कैरेक्टर सेलेक्ट स्क्रीन में भी बस फाइटर की पिक्चर ही होगी। बट नहीं, इस बार टेकन डेवलपर्स ने वो ऐड किया है जो मैं कैरेक्टर सेलेक्ट स्क्रीन में देखना चाहता था। कैरेक्टर का मॉडल एनिमेशन देख ही सकते हो, सभी कैरेक्टर के खड़े होने के पोज भी हैं। और जब हम किसी कैरेक्टर को सेलेक्ट करते हैं तो हमें उसका सेलेक्ट पोज भी देखने को मिलता है, जो मुझे तो बहुत ही ज्यादा पसंद आया, क्योंकि अब सभी फाइटिंग गेम्स में सेलेक्ट स्क्रीन में कैरेक्टर के एनिमेशन को ही ऐड किया जा रहा है, जो कि एक तरह से गेम को और भी ज्यादा अच्छा बनाता है। बट हाँ, कुछ फैंस को ये पसंद नहीं आएगा, उनको वही इमेज वाला कैरेक्टर सेलेक्ट स्क्रीन ज्यादा पसंद था। तो निराश होने की बात नहीं है, इसमें इमेज को भी ऐड किया है। यहाँ देख ही सकते हो दोनों है, एनिमेशन भी और इमेज भी। इसके बाद टेकनेट के स्टेजेस के बारे में मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, और इस बीटा वर्जन में भी वही 5 स्टेजेस को ऐड किया गया है जो हम ट्रेलर्स में देख चुके हैं। याकुशिमा स्टेज, अरीना स्टेज, रेबल हैंगर स्टेज, अर्बन स्क्वायर स्टेज और सैंटम स्टेज। बट इसके अलावा एक और स्टेज रिवील हुआ है, ट्रेनिंग स्टेज, जो कि देख ही सकते हो कुछ ऐसा होने वाला है, जो कि टेकन 7 के ही जैसा है। अब इसके बाद चलो बात करते हैं कैरेक्टर्स के स्पेशल इंट्रोस के बारे में। जानता हूँ वो सब तुम पहले ही देख चुके हो, बट मैं उन कैरेक्टर्स के इंट्रो की बात नहीं कर रहा हूँ जो हम देख चुके हैं, बल्कि मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो हमें ट्रेलर में नहीं दिखाया गया था, जैसे कि पॉल लॉ का स्पेशल इंट्रो। Can you keep up with my speed? Can you handle my power? Let's go! Fight! सो तुम्हें पता ही होगा कि पॉल और लॉ बेस्ट फ्रेंड है। तो इंट्रो में दोनों एक दूसरे को अपनी एबिलिटी के बारे में बताते हैं, जैसे कि लॉ कहता है क्या तुम मेरी स्पीड के बराबरी कर सकते हो, तो पॉल रिप्लाई देता है क्या तुम मेरी पावर को हैंडल कर सकते हो। चलो देखते हैं। इसके बाद जिन और जून के स्पेशल इंट्रो में あなたを止めに来ました。 俺は立ち止まれない。 जून जिन से कहती है मैं तुम्हें रोकने आई हूँ, बट जिन कहता है मदर मैं रुक नहीं सकता। तो जून की इस बात से यही लग रहा है कि जून बस काजुया को बचाने के लिए ही नहीं, बल्कि जिन को रोकने भी आई है। इन सिंपल वर्ड से जून जिन और काजुया की फाइट को रोकना चाहती है। इसके बाद जिन और काजुया का स्पेशल इंट्रो। Fight! सो इसमें मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को बस देखते हैं और सेम वही एनिमेशन हमें देखने को मिलता है जो हमने टेकनेट के फर्स्ट ट्रेलर और बांडाई नामको के इंट्रो में देखा है। सो यही इंट्रो गेम प्ले में भी ऐड किया गया है। फिर इसके बाद अगला स्पेशल इंट्रो लिली और लेरॉय का। तो इसमें लेरॉय को तो इंट्रो पोज वही सेम ओल्ड वाला है, बट लिली लेरॉय को देखकर हेलो कहती है।
फिर इसके बाद जब मैंने क्लाउडी ओरिजिन का स्पेशल इंट्रो देखा तो उसमें कुछ भी नहीं था, मतलब कि दोनों का स्पेशल इंट्रो बनाया ही नहीं है, पता नहीं क्यों, जबकि जिन और क्लाउडियो की फाइट टेकनेट में होने वाली है, बट इंट्रो में तो वही दोनों के नॉर्मल पोज ही देखने को मिले। सो ये तो हो गई वो सभी स्पेशल इंट्रो पोज जो हमें नहीं दिखाए गए थे। अब चलो रेजार्ट को देखते हैं। मैं जानता हूँ तुमने सभी कैरेक्टर के रेजार्ट भी पहले ही देख लिए होंगे, बट अब गेम प्ले में हमें रेजार्ट के बारे में कुछ और भी पता चल रहा है। जैसे कि जब दो राइवल्स या दो फ्रेंड्स एक दूसरे से फाइट करते हैं तो उनकी कन्वर्जेशन कुछ अलग होती है। जैसे कि जिन के रेजार्ट से जब केओ होता है तो जिन के सिर पर वही सेम डेविल मार्क आ जाता है जो हमने टेकनेट के फर्स्ट ट्रेलर में देखा था, और इसी में जिन कहता है ये खुद डेविल की पावर है। फिर इसके बाद जब लेरॉय काजुया को रेजार्ट मारता है तो लेरॉय काजुया से कहता है प्रे करो ईवल के सर्वेंट, तुम्हारा टाइम आ गया है। सो इससे पता चल रहा है मे बी टेकनेट में लेरॉय और काजुया के बीच कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम जरूर है। मे बी काजुया ने लेरॉय की सिटी पर अटैक किया होगा या करने वाला होगा। फिर इसके बाद जब लार्स काजुया को रेजार्ट मारता है तो लार्स काजुया से कहता है काजुया मिशिमा तेरी मैशिनेशंस, मतलब कि तेरी साजिशें और बढ़ेंगी। फिर इसके बाद शायू का रेजार्ट जिन के साथ काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि शायू जिन से कहती है हियर आई कम जिन, इस टाइम के अराउंड मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। फिर इसके बाद जब शायू जिन को डिफीट कर देती है तो शायू के आउटर पोज में शायू जिन से पूछती है जिन तुम ठीक हो ना। अब इसके बाद चलो मैं फिर से तुम्हें टेकनेट के कैरेक्टर सेलेक्ट स्क्रीन में ले जाता हूँ, क्योंकि तुमने सभी कैरेक्टर के फर्स्ट आउटफिट को तो देख ही लिया होगा जो कि ट्रेलर में रिवील हुए थे। बट हर फाइटिंग गेम में सभी कैरेक्टर के दो आउटफिट होते हैं। पंच के बटन से अलग कॉस्ट्यूम सेलेक्ट होता है और किक के बटन से अलग कॉस्ट्यूम सेलेक्ट होता है, और इस सेकंड आउटफिट को अल्टरनेटिव कॉस्ट्यूम कहा जाता है। तो चलो वो भी देख ही लेते हैं। सो आस्का को येलो और व्हाइट का सेकंड कॉस्ट्यूम दिया है, बट ब्लू वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है। फिर इसके बाद होरांग को डार्क स्काई ब्लू का सेकंड आउटफिट दिया है जो कि ठीक ही लग रहा है। शायू को व्हाइट और पिंक का, बट मुझे दोनों ही आउटफिट पसंद है। इसके बाद जिनका तो देख ही लिया था, रेड कॉस्ट्यूम था। काजुया का देखते हैं, वो पूरा व्हाइट, ये भी अच्छा लग रहा है। किंग का तो पता ही नहीं चल रहा है। इसके बाद पॉल को भी जिन के एजा से रेड कॉस्ट्यूम दिया है जो कि सही लग रहा है। ब्रायन को भी रेड ही कॉस्ट्यूम दिया है। लिली का कॉस्ट्यूम है व्हाइट और सिल्वर जो कि ठीक ही है। फिर इसके बाद लार्स को जिन के एजा से रेड कॉस्ट्यूम दिया है। लाराय को गोल्डन और ब्लैक का कॉस्ट्यूम दिया है। फिर इसके बाद जून को भी रेड और ब्लैक का कॉस्ट्यूम दिया है। चलो नीना को तो रेड कॉस्ट्यूम नहीं दिया है, गोल्ड और पर्पल है। वो जैकेट का तो सही है भाई, ब्लू में जैकेट काफी चमक रहा है और सही भी लग रहा है। इसके बाद लॉ को व्हाइट और ब्लू का कलर दिया है जो कि ठीक ही ठाक है। और लास्ट है क्लाउडियो, ब्लू और ब्लैक, सही लग रहा है ये भी। सो ये तो हो गए सभी कैरेक्टर के सेकंड आउटफिट। अब इसके बाद चलो एक और लास्ट चीज के बारे में बता देता हूँ, टेकनेट का ट्यूटोरियल मोड। सो वैसे तो ट्यूटोरियल में जाके तुम सभी कैरेक्टर के मूव्स और कॉम्बोस को मास्टर कर सकते हो, बट अगर कोई न्यू प्लेयर है उसे टेकन सीरीज के बारे में बिल्कुल नहीं पता, पहली बार बंदा खेल रहा है, तो उसके लिए भी गेम स्टार्ट होने से पहले ही ट्यूटोरियल मोड का ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें दो ऑप्शंस है। अगर गेम के बारे में बिल्कुल नहीं पता कि टेकन क्या है तो एकदम बिगिनिंग से स्टार्ट होगा, बट अगर थोड़ा गेम के बारे में जानते हो तो ओनली इंपॉर्टेंट बैटल सिस्टम ट्यूटोरियल प्ले कर सकते हो, या फिर अगर तुम गेम में एकदम एक्सपर्ट हो तो ट्यूटोरियल को स्किप भी कर सकते हो। सो या गाइस यही था टेकनेट के इस बीटा वर्जन का फुल ओवरव्यू। जानता हूँ मैंने काफी सारे पॉइंट्स छोड़ दिए हैं, बिकॉज वो सब मैं पहले ही कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो मैं बता चुका हूँ, इसलिए वही सब अगेन रिपीट करना नॉट फेयर। बाकी बताना तुम्हें कैसा लगा टेकनेट का फर्स्ट डेमो वर्जन, और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो यार, और जाने से पहले ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर सकते हो। और मिलूंगा मैं तुम लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।